भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज के टाइम में लाखों पैसे गरीबों को दान में दे देते हैं। तो कभी अपने राइटर यानी अखिलेश कश्यप को फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट करते हैं, तो कभी अखिलेश यादव यूपी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में बुलाकर भोजपुरी में नया लकीर खींच देते हैं। और जब रोड पे चलते हैं खेसारी लाल यादव तो उनके आगे पीछे गाड़ियों का काफिला होता है, मतलब 100 से भी ज्यादा गाड़ियां उनके साथ चलती है। दोस्त, इतना सब मुमकिन है पैसा के वजह से। ये कहावत सुनले हुखवा कि जवन न करिहन बाबू भैया तवन करिहन रुपैया। तो क्लियर इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार गाना गाने व फिल्म करने के अलावा किन किन बिजनेस से दबा कर मोटा रकम पैसा कमाते हैं। और वीडियो को लास्ट तक आप अगर देख लेते हैं तो आपका न होश उड़ जाएगा कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के इकलौता ऐसे सुपरस्टार जो गाना वो फिल्म अगर ना भी करेंगे तो भी इनके जेबी में करोड़ों रुपया साल में तो आएगा ही आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, खेसारी लाल यादव जिनका असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है, कभी दिल्ली के सड़कों पर लिट्टी चोखा बेचा करते थे, लेकिन आज वो भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार है जिनका नेटवर्थ 18 से 50 करोड़ रुपया तक बताई जाती है। दोस्त, इनके कमाई का सोर्स बताए यानी बिजनेस से कैसे कमाते हैं, तो खेसारी लाल यादव हमारे प्यारे भैया 5 बिजनेस से दबाकर पैसा कमाते हैं। उसमें से पहले नंबर पे है रियल एस्टेट। दोस्त, खेसारी लाल यादव रियल एस्टेट से भी गर्दा उड़ा के काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं। खेसारी ने रियल एस्टेट में स्मार्ट निवेश करके अपनी कमाई को कई गुना बढ़ाया है। उनके पास मुंबई में एक आलीशान फ्लैट है और एक आलीशान घर भी है। घर के बारे में थोड़ा चर्चा करें तो खेसारी लाल यादव बताए हुए थे कि वहां पर उन्होंने जमीन खरीदा, उसके बाद वहां पे घर बनवाया और वो घर भी काफी ज्यादा आलीशान है जिसका कीमत लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए बताए जाते हैं। इसके अलावा पटना में उनका एक शानदार घर है और बिहार में छपरा में भी पुश्तैनी जमीन जायदाद भी है। वह प्रॉपर्टी खरीद कर किराए पर देकर या उनकी वैल्यू बढ़ने पर बेचकर भी मुनाफा कमाते हैं और यह बिजनेस में बहुत बढ़िया तरीका है कमाने। खेसारी लाल यादव की रियल एस्टेट से होने वाली कमाई का सटीक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह निजी निवेश का मामला है। हालांकि उनकी कुल संपत्ति 14 से 50 करोड़ रुपए के बीच में बताई जाती है और उस संपत्ति में भी रियल एस्टेट का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसी संपत्ति के आधार पे अगर मैं आपको बताऊं तो वो रियल एस्टेट खरीद बिक्री और मुंबई के किराया मिलाकर 1.5 से 2 लाख रुपए एक महीना में कमाते हैं। सालाना कमाई का अमाउंट अनुमानित बताए 50 से 60 लाख रुपया साल में कमाते हैं और खेसारी भैया एक फिल्म का 50 से 60 लाख रुपया लेते हैं। भाई, खेसारी लाल यादव की यह समझदारी दिखाती है कि वो सिर्फ एक टैलेंटेड आर्टिस्ट नहीं है बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी है। रियल एस्टेट में उनके निवेश ने उनकी वेल्थ को और मजबूत किया है जिससे वो अपनी कला और फैंस के लिए और बड़े प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं। दूसरा नंबर पे जो कमाई का सोर्स है बिजनेस में वो है खेती। दोस्त, आपको बढ़िया से पता होगा कि हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के पुश्तैनी खेत भी है गांव में और जब से वो नायक व गायक बने हैं तब से वो और भी ज्यादा खेत खरीद रखे हैं और खेती बहुत ज्यादा करते हैं। आपने उनका एक वीडियो देखा होगा जो बहुत वायरल है, धान का रोपनी करते हुए। धान का खेती खेसारी लाल यादव कर रहे थे और बहुत ज्यादा गले में सोना पहने हुए थे और वो वीडियो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा था आज से लगभग 1-2 साल पहले। दोस्त, खेसारी लाल यादव अपने खेत में दबाकर मेहनत भी करते हैं जब वो गांव जाते हैं और जो लोग हैं उनसे कड़वाते भी है। इनसे खेसारी लाल यादव बहुत लोगों को रोजगार भी देते हैं। उन्होंने ट्रैक्टर भी खरीद रखा है और उनके जो भाई लोग गांव में रहते हैं, उनके अपने भाई सगे, वो लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है खेसारी लाल यादव के जीवन को आगे बढ़ाने में। दोस्त, खेत में खेसारी लाल यादव फसल
उगाते हैं जैसे गन्ना, धान, गेहूं, मूंग, रहड़ का दाल और भी बहुत ज्यादा चीज उगाते हैं जिसका आइडिया शायद लगाना मुश्किल होगा। दोस्तों सालाना अनुमानित अगर कमाई खेसारी लाल यादव का बताएं तो खेसारी लाल यादव सालाना 30 से 50 लाख के बीच खेती से कमा ही लेते होंगे। ये सब तो छोटी रकम थी, लेकिन अभी बहुत बड़ी रकम की तरफ मैं जाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो के यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो भैया वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अगर मेरा यानी श्रवण भाई का कोई भी वीडियो आएगा तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और कमेंट में मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि आप भोजपुरी में किसका गाना सुनते हो। अरे गाना का छोड़ो ना महाराज, माने आपका फेवरेट सुपरस्टार भोजपुरी का कौन है, बस ये कमेंट में बता दो। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चाहता हूँ वीडियो को कंटिन्यू आगे बढ़ाने। तीसरा नंबर पे जो कमाई का जरिया है वो है स्टूडियो। दोस्त खेसारी लाल यादव भोजपुरी के ऐसे सुपरस्टार है जो महीना में 30 से भी ज्यादा गाना गा देते हैं, और वो जब गाना गाते हैं तब ज्यादातर अपने ही स्टूडियो में गाते हैं। लेकिन अपने होम टाउन यानी छपरा में और अपने गांव में भी स्टूडियो खोल रखे हैं, जहां के आसपास के बच्चे वहां पर गाना गाने आते हैं और जो रियल फी होता है वो बच्चे देते हैं और पैसा डायरेक्ट खेसारी लाल यादव के खाता में जाता है। अब ऐसा नहीं है कि उस स्टूडियो में खेसारी लाल को जाना होता है। खेसारी बैठे रहते हैं मुंबई में, उनका आदमी स्टूडियो में रहता है और पैसा जाता है खेसारी भैया के खाता में। और उनका और भी स्टूडियो है पटना में भी, जहां से वो बढ़िया पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां खेसारी लाल को जाना होता है। खेसारी लाल यादव के नाम का यानी खेसारी फाउंडेशन या फिर खेसारी एंटरटेनमेंट या फिर खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड का एक गुडविल है, जिस गुडविल की वजह से लोग वहां आते हैं गाना गाने, और वहां के जो कमाई होता है वो डायरेक्ट खेसारी लाल यादव के अकाउंट में जाता है। गायक गाना गाता है, खेसारी पैसा कमाता है। ऐसा स्टूडियो खेसारी लाल यादव का दिल्ली, मुंबई, पटना, छपरा लगभग 7-8 से भी ज्यादा है। और साल का कमाई बताया स्टूडियो का तो वो है 20 से 30 लाख सालाना बैठे बैठे कमाते हैं, जहां उनको कुछ नहीं करना होता है, बस इन्वेस्टमेंट कर दिए एक बार और पैसा आता रहता है। एक बात इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि जो खेसारी लाल यादव को थोड़ा भी पसंद करता होगा, मैं ये बात जानता हूँ कि वो आदमी वीडियो को लास्ट तक देखेगा, और जो खेसारी लाल या फिर भोजपुरी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं होगा वो वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेगा। तो आप यूपी, बिहार, झारखंड या फिर किसी भी कोने से है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बोरिंग लग रहा है लेकिन जानकारी बहुत सटीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 4 पे जो बिजनेस है वो है KKR27 प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों खेसारी लाल यादव ने इसको नाम दिया है स्टूडियो, बट यह एक प्रोडक्शन हाउस से कम नहीं है बाबू भैया। इसी को बनाने में खेसारी ने अपने जीवन का बहुत बड़ा कमाई लगा दिया है। दोस्त खेसारी लाल यादव के इस स्टूडियो में मुंबई के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं और भोजपुरी को बेस्ट म्यूजिक देते हैं। दोस्त खेसारी लाल यादव ने ऐसा लकीर खींच दिया है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी आर्टिस्ट को यहाँ कि पवन सिंह को भी VFX की जरूरी होगी तो खेसारी भैया के ही दरवाजा खटखटाएंगे। दोस्त खेसारी लाल यादव वो काम किए हैं जिस काम को आज तक बड़े बड़े लोगों ने नहीं किया है। साउथ के कुछ ही सुपरस्टार है जो ऐसा काम किया है, और बॉलीवुड के कुछ सुपरस्टार है जैसे शाहरुख खान, आमिर खान, इन लोगों ने ये काम किया है। दोस्तों खेसारी लाल यादव इस जीता जागता प्रोडक्शन हाउस से महीना में करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। अगर आपको मौका मिले इस प्रोडक्शन हाउस में घूमने का तो आप जाइएगा या फिर नहीं जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर। नंबर 5 पे जो बिजनेस है कमाई का वो है लिट्टी चोखा बेचना। अब बहुत लोग लिट्टी चोखा बेचना बात ही सुन के मुझे गलियाने लगेंगे, बोलेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव माने पहला वाला बिजनेस फिर से शुरू कर दिए जब वो दिल्ली के सड़के पर लिट्टी चोखा बेचा करते थे। बहुत लोग बोलेंगे भाई वो तो सुपरस्टार है, पहले का दिन खराब था तो बेचते थे, अब नहीं ना बेच सकते हैं। तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो भाई, बस थोड़ा सा समय दे दो, फिर साबित कर दूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार लिट्टी चोखा बेचते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का टारगेट मैं रखता हूं कि 1000 लाइक मुझे चाहिए। देखते हैं 1000 लाइक पूरा होता है कि नहीं। अगर 1000 लाइक पूरा हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत सफल रहा। तो दोस्तों खेसारी लाल यादव आज भी लिट्टी चोखा बेचते हैं, लेकिन भैया ठेला पर नहीं बल्कि शीशा में पैक करके। मतलब खेसारी लाल यादव रेस्टोरेंट का बिजनेस खोले हुए हैं। अब रेस्टोरेंट का था पता चल पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन कब पता
पता चला जब एक छोटे से बालक यानी पंकज सिंह को दबदबा के पीटा गया था उनके ही आदमी के द्वारा उस रेस्टोरेंट में। जब खेसारी लाल के बेटी के ऊपर उस पंकज सिंह ने गाना गाया था और उस पंकज सिंह को रेस्टोरेंट में बुलाकर दबदबा के पीटा था, तो लाइव में जो रेस्टोरेंट था वो बाद में पता चला, अरे बाप रे, ये तो खेसारी भैया का रेस्टोरेंट है। तो भाई समझ रहे हैं ना, रेस्टोरेंट से भी 20-30 लाख तो बैठल कमाइए लेता होगा। अब वीडियो बढ़िया लगा हो तो अपना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, काहे कि बड़ा मेहनत लगता है वो वीडियो बनाने में।